अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कुक स्पेशल। कुक स्पेशल में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नान की रेसिपी। घर पे अब आप नान बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, विद एंड विदाउट ओवन, दोनों तरीके से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही खस्ता और ज़बरदस्त नान बनते हैं। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपको चाहिए नमक 3/4 चाय का चम्मच, खमीर चाहिए आपको 1.5 चाय का चम्मच, चीनी शामिल करेंगे आप इसमें 1.5 चाय का चम्मच, और खुश्क दूध लेंगे आप 3 खाने के चम्मच। आप चाहे तो खुश्क दूध इस्तेमाल करने की बजाय नीम गर्म दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मैदा चाहिए आपको 3 कप। 3 कप मैदे में आप ये तमाम अज्जा डाल देंगे। मक्खन शामिल करेंगे आप इसमें 3 खाने के चम्मच। ये जो मिक्सचर मैं तैयार करूंगी, आटा गूंदूंगी, इससे 6 नान आप आराम से बना सकते हैं। पानी शामिल करेंगे आप इसमें हस्बे ज़रूरत। नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा जो है वो अच्छी तरह से गूंद चुका है। उसको अब आप एक बोल में निकाल लें और उसको कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद हमारी डो अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। अब आप आटे को दोबारा से एक दफ़ा गूंदें और फिर इसके 6 पेड़े बना लें। पेड़ा बना के आप थोड़ा सा खुश्क मैदा फैला के स्लैब पे आप इसको बेलने की मदद से बेल लें। अब जब ये आप रोटी बेल चुके हैं तो फिर आप इसकी एक साइड पर पानी या दूध लगा दें। मैं पानी यूज़ कर रही हूँ, आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। दूध लगाने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। दूध के बजाय आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो गीली साइड है, यानी जिस साइड पे मैंने पानी लगाया था, वो साइड आप तवे पे पलट देंगे। तवे की आंच आप हल्की से दरमियानी रखेंगे और तवा पहले से गर्म होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि नान के ऊपर बबल्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं। जब ये बबल्स थोड़े से और ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम इसको दूसरी साइड से सेकेंगे। पानी में चम्मच की मदद से इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये साइड जो है ये बिल्कुल चिपकी रहे तवे के साथ, क्योंकि जो इसकी फ्रंट साइड है उसको हमने तवे को उल्टा करके जो है वो सेकना है। अब आप चूल्हे की आंच तेज कर दें और नान को इस तरह से आप सेकें सामने वाली साइड से। तवे को आप मजबूती से पकड़ेंगे और फिर नान को ये फ्रंट साइड से आप सेक लेंगे। ध्यान रखिएगा, जो पानी हमने लगाया था उसकी वजह से नान जो है वो अच्छी तरह तवे पे चिपक चुका है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। इस साइड से भी अब आप नान सेक लेंगे तो तवे से नान उतार लें। बैक साइड से हमारा नान इस तरह से नज़र आएगा और फ्रंट साइड से वो बिल्कुल इस तरह क्रिस्पी और खस्ता खस्ता हो जाएगा। तवे पे नान की फ्रंट साइड सेकना थोड़ा मुश्किल है, तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप ओवन में किस तरह से इसको सेक सकते हैं। बैक साइड आप बिल्कुल उसी तरह से पकाएंगे जिस तरह हमने पहले आपको दिखाया है। फ्रंट साइड के ऊपर आप दही या थोड़ा सा दूध लगा देंगे। दही लगाने से इसका तो कलर बहुत अच्छा आएगा और नान बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। अब आप ओवन की ऊपर वाली ग्रिल जो होती है उसको ऑन कर लें और फिर एक स्टैंड पे ये नान रख के जो है उसको बेक कर लें। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में नान ये पक जाएगा। लीजिए, मज़ेदार नान तैयार है। अब आप घर पे बहुत ही आसानी से नान बना सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार।